हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में आपका स्वागत है। उससे पहले हमारी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सो आज जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो हम बात करेंगे आज जो हरियाणा पुलिस का आपका मेल कांस्टेबल हुआ है उसकी क्या कट ऑफ होगी, आपकी कब तक आपका जो फिजिकल के लिए डेट आ सकती है, कब आपका रिजल्ट आ सकता है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो गुप्त सूत्रों से पता चला है, लेकिन आप गुप्त रहने दीजिए। बस जो हम बता रहे हैं आप उस पर एक बार ध्यान लगाइए। और देखिए, काफ़ी बच्चों ने जो हमने एसआई की कट ऑफ निकाली थी पहले, उस पर भी काफ़ी डाउट थे कि इतनी नहीं जाएगी, या इतनी ज़्यादा बता दी इतनी नहीं जाएगी, या ये ज़्यादा बता दी, या फिर कुछ ने बोला कि ये कम बता दी। मतलब इतनी नहीं जाएगी इतनी ज़्यादा, कुछ कह रहे थे कि इतनी कम भी नहीं जाएगी। तो देखिए, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगा जो हमने वो कट ऑफ निकाली थी। क्योंकि देखिए, हम कोई भी चीज़ बिना इधर उधर से जाने पहचाने नहीं बताते हैं, जैसे कट ऑफ की बात करें या ये सारी चीज़ करें। क्योंकि देखिए, जो ये वाली कट ऑफ जो अब हम आपको बता रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ों पे बेस्ड है। पहला हम बात करेंगे कितने आपके बच्चे आए हैं, दूसरा कितने फॉर्म आए थे, तीसरा एक बच्चे पे कितनी सीट हैं, चौथा कितनी परसेंटेज आपकी अटेंडेंस थी, पांचवा जो अलग अलग यूट्यूबर्स ने या जो सर्वेज हुए हैं उनके बेस पे बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें, और पांचवा जो लास्ट रह गया आपका छठवा, क्या आपका पेपर का लेवल था, क्या पिछले साल कट ऑफ थी, क्या आपकी साल कट ऑफ हो सकती है। तो ये कुछ ही पैरामीटर्स हैं जिन पे हमने ये बनाई है, और भी ज़्यादा हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी ऑनलाइन नहीं बता सकते। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर न्यू हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। उसके साथ साथ गाइज देखिए, हमने जो आपकी एनालिसिस थी, वीडियोस की एनालिसिस थी, वो भी हमने हर किसी जो डे की थी, 31 की हो, चाहे 1 की हो, चाहे फिर 2 नवंबर की हो, ये हमने डाली हुई है अपने चैनल पर। अगर आपने अभी तक अपने जो आपके पेपर्स हैं वो आपने वेरीफाई नहीं किए हैं तो एक बार आप वो भी वेरीफाई कर सकते हो। उसके साथ साथ देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कुछ क्वेश्चन गलत थे। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन हर पेपर में देखिए गलत होता ही है, कितने धुरंधर हो आप। चलो आप तो छोड़ो, जो टीचर्स हैं उनके भी आप देख लीजिएगा, हमने भी 2-4 साल पहले देखा करते थे। तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए ऑन द स्पॉट जो बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हर बार ये क्या होता है, जैसे आपसे भी गलती होती है, हर बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर का माइंड सेट होता है कि इन्होंने किस वे से या किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा होगा, देखिए वो जानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप यही देख लीजिए, एसआई का आप लोगों ने कितना बताया था, 7 से 8 क्वेश्चन बताए थे कि ये आंसर की में गलत है। अब आप बताइए, आपको लगता है 7-8 क्वेश्चन उन्होंने ठीक कर दिए होंगे? आप खुद बताइएगा एक चीज़, 7-8 क्वेश्चन भाई कोई ठीक नहीं करता। और यही मैंने आपको, जब मैंने एसआई की कट ऑफ बताई थी तब भी मैंने बोला था कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन ही सिर्फ वो ठीक मान सकते हैं, 7-8-9 क्वेश्चन कोई ठीक नहीं मानता। कई कई यूट्यूबर्स ने तो ये बोल दिया था कि 10 क्वेश्चन गलत है, 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन गलत है, 11 क्वेश्चन गलत है। भाई इतने ठीक नहीं होते, 10, 11, 12, 4 से 5 क्वेश्चन आप हद से हद समझ सकते हो तब की, जब आपने बहुत सारे ऑब्जेक्शन लगाए होंगे। और इसीलिए हमने एसआई की वीडियो में बताया था, जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्शन लगा सको आप ऑब्जेक्शन लगाइए। उसके बाद चलिए पहले बात कर लेते हैं, देखिए जो आपके फॉर्म थे वो कितने थे आपके। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए 8,39,000 आपके फॉर्म थे, टोटल फॉर्म जो थे, मतलब जितने बच्चों ने भरे थे। उसके बाद देखिए प्रेजेंट कितने थे, वो आपके जो प्रेजेंट थे वो थे आपके 3.5 लाख के करीब। 337 लगा लीजिए, 370 लगा लीजिए, इसके करीब आपके क्या थे, ये फॉर्म भरे जो प्रेजेंट आए थे बच्चे। उसमें देखिए अब आप एक चीज़ समझिएगा, 3-3.5 लाख समझ लीजिए, 340 समझ लीजिए, 335 समझ लीजिए, वो तो देखिए 2-4 हज़ार ऊपर नीचे कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद अब आप एक चीज़ देखिएगा, जो अभी हमने एनालिसिस किया है और बच्चों से बात किया है, जो 31 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो प्रेजेंट रहे थे। अटेंडेंस सबसे ज़्यादा 31 में रही है, फिर आपकी 1 में रही है, और 1 और 2 में लगभग बराबर ही थी, बट थोड़ी सी 1 में ज़्यादा थी। अब देखिए इसका भी क्या रीज़न है, क्योंकि देखिए 31 का जिन्होंने पेपर देखा सबके होश वोश उड़ गए कि भाई ये तो कांस्टेबल का पेपर ही नहीं है। पहली बात, सीधी बात तो यही है जी, सब यही बता रहे हैं और यही चीज़ है कि ये कांस्टेबल का पेपर तो था नहीं। उसके बाद जो 1 और 2 वाले थे, जो वैसे ही थे कि चल भर देते हैं यार, 100 रुपये का फॉर्म है, क्या दिक्कत है। तो वो वाले बच्चे क्या हैं कि वो पेपर ही देने नहीं गए, क्योंकि क्या है जी देखिए, कोई जो साउथ हरियाणा से वो नॉर्थ हरियाणा में गया है, यमुनानगर गया है, पंचकुला गया है, कुरुक्षेत्र गया है, करनाल गया है, मतलब। और सुबह सुबह जिनकी शिफ्ट है, आप बताइए, सुबह 3 बजे 4 बजे चलना पड़ रहा है। तो काफ़ी ने तो यही सोचा कि छोड़ो यार, इतना हाई लेवल आ रहा है तो क्या फ़ायदा। देखिए एक रीज़न तो ये हो गया है। तो 31 को सबसे ज़्यादा अटेंडेंस थी, मतलब ऐसे नहीं कि 1-2 लाख ज़्यादा अटेंडेंस थी, मतलब 10, 20, 15, 18, 20 हज़ार ऐसे, क्योंकि इसमें ज़्यादा अटेंडेंस थी। उसके बाद थोड़ी कम इसमें थी, उसके बाद थोड़ी कम इसमें थी। उसके बाद अब देखिए, ये तो आपके प्रेजेंट कैंडिडेट्स हो गए। देखिए अब देखिए आपका जो लेवल है वो कितना गिर गया है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा, जो आपका एसआई का पेपर हो वो देखिए, वो उसमें कितने बच्चे लेने थे इन्हें, उनमें लेने थे इन्होंने 400 बच्चे।
अटेंडेंस कितनी थी इनकी 1,05,000 1,07,000 मान लीजिए। तो देखिए 400 में से 1,07,000 उठाए हैं। अब आप यहीं पे देख लीजिए आपके 5,000 प्लस जो आपकी नोटिफिकेशन है, जो बच्चे लेने हैं इन्हें कांस्टेबल में 5,000 प्लस, तो उनमें अब आप एक चीज़ देखिएगा, मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ भाई, कोई हिसाब किताब लगा के नहीं बता रहा, आप एक बार देखिएगा कट ऑफ को। जब आपके 5,000 से ऊपर बच्चे लेने हैं और आए कितने हैं 3.5 लाख सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे 1,07,000 आए थे, 1 लाख कितने आए थे आपके 7,000 आए थे, और यहाँ पे 1,3, चलिए एक ही समझ लीजिए 1 लाख आए थे। तो देखिए ये है आपके कितने 1 लाख, और बच्चे यहाँ पे कितने आ गए 3.5 लाख। इसका मतलब आपका 3.5 गुना हो गया है जो बच्चे आए थे आपको। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ कितना हो गया, ये आपका 400 था, और ये देखिए भाई गुना करते रहना, हमें बता देना कितना आएगा आपका, समझ रहे हो। तो जो कट ऑफ है, सीधी बात ये है कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी है कि भाई पेपर मुश्किल था, कट ऑफ आराम से थोड़ी सी ऊपर जाएगी, सॉरी थोड़ी सी नीचे जाएगी, कोई इसमें दोहराया की बात नहीं है। क्योंकि भाई हमने बच्चों से पूछा है, और देखिए एक और अंदर की बात बताता हूँ, हमने अब मान के चलिए एक्स बच्चों से पूछा, या चलिए एक्स रहने दीजिए, एक्स फिर आप कंफ्यूज रहोगे। हमने मान के चलिए 10 बच्चों से उनसे पूछा जो सिर्फ हरियाणा की तैयारी कर रहे थे, और 10 ही बच्चों से उनसे पूछा जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे थे, साथ साथ हरियाणा तो था ही था। तो मान के चलिए जो ये हरियाणा वाले बच्चे थे ना, जो सिर्फ हरियाणा की तैयारी कर रहे थे भाई, उनके खींच के 54-55 नंबर हाईएस्ट गए। 58 ले लीजिए, एक बच्चे के सिर्फ 58 थे, वरना 52, 53, 51, 48 तक, मतलब 35 तक भी गए थे वैसे तो, लेकिन इतने आपके गए हैं। और उसके बाद जो ये एसएससी वाले ना भाई, इनके मोस्टली के 50 की रेंज में थे, मतलब 58, 59, 60 भी थे, 62 भी थे कुछ बच्चों के, लेकिन 60 तक तो थे क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे थे। तो देखिए इसमें तो भाई सीधी बात ये है कि जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे थे, हरियाणा से भी हैं, एक तो उन्हें फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, जो जो बेसिकली एसएससी पे ही फोकस थे, थोड़ा बहुत हरियाणा का दे दिया, इसका मतलब ज़्यादा बच्चे भाई इस बारी जो कांस्टेबल की भर्ती है वो ज़्यादा मारेंगे। उसके बाद अगली चीज़ क्या है भाई, तुम्हारे जैसे अब ये लगा लीजिए आपके 5,000 कुछ आपकी पोस्ट थी, तो अब देखिए 7 गुना उन्हें बुलाने हैं, तो इंटू 7 कर लीजिए, 35 से 40 हज़ार आपके बच्चे जाने जाने हैं फिजिकल में, चाहे कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब जो कट ऑफ होगी वो भाई अपने आप ही उन्हें कम करनी पड़ेगी, एक बात तो ये होगी सीधी। क्योंकि भाई देखो, अगर 40,000 उन्हें बच्चे बुलाने मान के चलो, तो भाई कट ऑफ तो कम ही करेंगे, क्योंकि उनका जो थ्रेश होल्ड है, मतलब जितने उन्हें बुलाने हैं वो 40,000 है। तो भाई बेशक 10 नंबर वाले के 40,000 में आ रहा हो, तो तुम्हारी कट ऑफ 10 ही जाएगी, आप ये समझ लीजिए सीधी बात। उसके बाद भाई चलो अब फिजिकल की बात कर लेते हैं। पहले तो देखिए फिजिकल की मैं बताऊंगा डेट वेट क्या है, गुप्त सूचना है वैसे तो, पर आप क्योंकि हम ऑनलाइन भी सारी चीज़ें नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी आप एक मोटा मोटा मैं आपको अंदाज़ा बता देता हूँ। जो आपकी ये फिजिकल की कट ऑफ है भाई, ये मतलब जो भी बच्चे जो भी बालक को अपना फिजिकल देने जाएंगे, मतलब मैं क्वेश्चन की बताऊंगा ये, उसके बाद देखिए ये मैं क्वेश्चन की बताऊंगा। देखिए पिछली बार भी एक बार एसआई का और थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, मैंने फिजिकल जो वो था फिजिकल के लिए जो कट ऑफ बताई थी एसआई के लिए, वो मैंने बताई थी भाई 65 से 67 नंबर जाएगी। और दोस्तों भाई देखो, ये जो मैंने बताई थी ना, ये बताई थी आपको 98 नंबर में थे। क्यों भाई? क्योंकि दो दो क्वेश्चन उन्होंने वापस ले लिए थे। तो अब देखिए जो उनकी कट ऑफ आई है जनरल की, वो कितनी आई है भाई? उनकी आई है 70 कुछ, जनरल का कट ऑफ आई है 70 कुछ। अब देखिए भाई 67 मैंने आपको बता दी, 65 से 67, 2 नंबर अगर आप यहाँ बढ़ा लोगे कितने हो गए 69। और देखिए दोस्तों, 1-2 नंबर तो ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो कितने हो गए भाई? हो गए 70, नहीं हुए? तो भाई देखिए यही मैं बता रहा था कि 69-70 मैंने देखो जो कट ऑफ बताई भाई उसके करीब गई है कि नहीं गई, 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी हम बता रहे हैं, और क्या चाहिए बताओ। अब उसके बाद चलो बात कर लेते हैं, देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूंगा भाई मैं, कोई मार्क्स वार्क्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पता है एक क्वेश्चन 0.8 नंबर का है। उसके बाद अब देखिए जो जर्नल की कट ऑफ है भाई, हमारे हिसाब से जो जर्नल की कट ऑफ जाने वाली है, वो आप 52 से 55 नंबर ले सकते हो सिर्फ, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। खींच के चलो 56 ले लो बस, इससे ज़्यादा जा ही नहीं सकती। क्योंकि भाई बच्चे भी, पेपर भी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दिया है कि क्यों नहीं जा सकती कट ऑफ। तो भाई फिजिकल के लिए तो भैया तुम्हारी ये वाली कट ऑफ हो जाएगी 52 से तुम्हारे 56 क्वेश्चन जिसके ठीक है भैया, मजे लो आराम से। प्लस माइनस एक ले लेना भाई, कभी मेरे छाती पे चढ़ जाओ कि मेरे तो ये 51 है और 51 पे कट ऑफ आ गई, फिर बताओ, तो एक आध दो नंबर ऊपर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ठीक है जी। +-1 एक नंबर आप ले सको। तो इसमें कितनी होगी भाई जर्नल की तुम्हारी होगी 52 से 56। उसके बाद देखो भाई ईडब्ल्यूएस की, भाई जैसे अभी हमने एसआई का देखा ना हिसाब किताब कि ईडब्ल्यूएस तो छाती पे चढ़ गया, 70 इसकी गई है जनरल की, और ईडब्ल्यूएस की 74 कट ऑफ गई है। तो भाई इस मामले में देखो भाई ईडब्ल्यूएस को मैं कम ना दूंगा, बट इस बारी क्या है कि इस बारी आपकी पोस्ट तो है ठीक है, 500 550 पोस्ट है, लेकिन जो बच्चे लेने हैं वो भी काफ़ी हैं इस बारी, मतलब ऐसा कोई मारा मारी नहीं होगी, पर फिर भी मैं जर्नल से एक नंबर ज़्यादा ही देना चाहूँगा भाई। इसकी जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस की, वो दूंगा मैं भाई 53 से 57 ले लो या 56 ले लो, 53 से 56 ले लो या 57 ले लो। क्योंकि भाई देखो जो देखिए जो फाइनल कट ऑफ है वो तो कम ही जाएगी, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ईडब्ल्यूएस के बहुत बालक हो रखे हैं हरियाणा में, तो आप 53 से 56 या 57 नंबर पे आप आराम से अपनी फिजिकल मान सको, ठीक है भाई।
और उसके बाद देखो ये तो हो गई आपकी ईडब्ल्यूएस की। भाई ये बेशक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर से दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही एसआई का मैंने बताया था, जर्नल की, और जो ये जो आपकी थी ये ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी थी, मैंने आपको जर्नल की अभी कट ऑफ दिखा दी है, क्या मैंने बताई थी और क्या कट ऑफ आई है। उसके बाद भाई अब बात कर लेते हैं बीसीए की। बीसीए में देखो भाई, बीसीए में थोड़ी बहुत कम जाएगी बीसीबी से, पर ये मत समझना भाई बहुत ज़्यादा कम जाएगी। एसआई वाले में देख ही लिया होगा कितनी कम गई है, बराबर सी गई है समझ लो। बट ठीक है, हाँ कम जाएगी भाई, ये तो मैं कह रहा हूँ, तो 1 नंबर चली जाए आधा चली जाए, कम तो कम ही होती है। उसके बाद देखो जो तुम्हारी बीसीए की है भाई, वो तुम 48, 47 और 49 इनके बीच में ले सकते हो। मतलब अगर मैं पट पट बताऊं, हिसाब बताऊं, मतलब पूरा पूरा हिसाब बता दूं, तो ये तुम्हारी 47 से जाकर तुम्हारी ये 51 तक जा सकती है भाई। 47 से 51 या 50 भी ले लो, कोई दिक्कत को ना, इसे 50 भी ले सकते हो। और अब अगली देखिए, और भाई देखो प्लस प्लस माइनस वन देखो रखना, पहले से मैं ये बता रहा हूँ प्लस माइनस वन रखना। पर ये देखो भाई, फिजिकल कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो है नहीं, कोई फौज की भर्ती मारनी है, कोई 1600 मीटर इतने मारनी है, 2.5 किलोमीटर मारनी है 12 मिनट में, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। और हरियाणा वाले हो सब मार जाओगे, ये तो हमें पता है। उसके बाद भाई देखो बीसीबी की बात कर लेते हैं। तो देखो भाई तुम्हारा जो बीसीबी का, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, ये तुम्हारा जो बीसीबी का है, बीसीबी का भाई तुम ये मान के चलो कि तुम्हारी जैसे बीसीए की कितनी बताई है मैंने, 47 से बताइए, तो जो बीसीबी की है ये तुम 49 से ले लो या 50 से ले लो, 50 से ले लो या 50 से 52 ले लो, या 49 से 53 ले लो। भाई इतना ही गैप होगा, 49 से 53 या 50 से 52, या चलो 50 से 53 ही ले लो। ये 53 54 तो रहने दो, लेकिन 50 से 52 या 53 ले लो, ठीक है भाई। उसके बाद ये देखिए, ये 52 53 ऊपर वाली लिमिट, और जो नीचे वाली लिमिट है ये है 49 से, ठीक है भाई। ये 49 से, या तो 49 से 52 देख लो, या 49 से 53, या 50 से 53, या 50 से 52। उसके बाद भाई एससी की बात कर लेते हैं। और देखिए भाई जो एससी की कट ऑफ है वो इनसे तो कम ही जाएगी भाई, ये तो सीधी बात है। तो इसकी तुम ले सकते हो भाई, इसकी एससी की कट ऑफ ले सकते हो तुम 46 से, 46 से 49 ले लो। क्योंकि भाई फिजिकल में ना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें गुना 7 ही मंगाने बुलाने पड़ते हैं बच्चे। और उसके बाद देखो भाई अब डेट बात कर लेते हैं कि फिजिकल की क्या डेट हो सकती है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा इंतजार तो इसी का होता है। तो देखो भाई अब आपकी डेट है 4, और देखो भाई 6 7 तक तो देखो सरकारी छुट्टी है, तो आराम लो अभी तो 5 4 5 6 तक, ठीक है भाई, 7 को भी ले सको। उसके बाद देखो 7 के बाद अब देखो जो आपकी जो कट ऑफ आ जाएगी, कट ऑफ तो छोड़ो, अभी आंसर की आ जाएगी तुम्हारी 13 14 में, तुम्हारी भाई आंसर की आ जाएगी 12 13 14, 3 दिन दे रहा हूँ 12 13 14, क्योंकि भाई देखो जब एचएसएससी वाले खुद ही बोल देते हैं कि हम 13 को कट ऑफ आंसर की निकाल देंगे, खुद भी वो 14 तक कर देते हैं, तो भाई एक आध दो दिन तो देखो उनकी तरफ से भी हो जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। 12 13 14 तब तक देखो भाई अपनी फिजिकल की जो तैयारी है वो तैयारी रखना, मतलब ऑन ही रहना बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह अपना जाओ आराम से, रेस वेस मारो। उसके बाद देखो 12 13 14 तुम्हारी क्या है, आंसर की आ जाएगी। और इससे पहले भी आ सकती है भाई आंसर की कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भाई जब उनका मूड बैठे जब निकाल सकें। लेकिन 12 13 14 हमने एक एस्टीमेट बता दिया, क्योंकि आंसर की और भी पहले आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद भाई जो तुम्हारा जो फिजिकल है ना, फिजिकल ले लो तुम 28, सॉरी 28 नहीं, 18 19 और 20 के बीच में अपना फिजिकल भाई मान के चलो, किसी भी दिन तुम्हारा फिजिकल आ सकता है। तो 18 19 20 ये 3 दिन मैंने बता दिए भाई, फिजिकल की स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और भाई देखो एक और चीज़ बतानी थी, देखो भाई जो हमने पेपर कराए भाई 2 4 क्वेश्चन उल्ट सुलट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई देखो जो और हमने और भी देखे हैं भाई, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक का पहले का बी ऑप्शन, दूसरे का सी ऑप्शन, तीसरे का डी ऑप्शन, भाई इनसे कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो। तुम तो टिक विक मार के निकल जाओगे, ये सोचो जब तुम आगे पेपर दोगे भाई, यही थोड़ी है कि यही पेपर है बस आखिरी। क्योंकि देखो अभी भी 35,000 40,000 का फिजिकल आएगा, उसके बाद भी 5 5,500 लगोगे तुम, उसमें से बच जाओगे, क्योंकि भाई जो फार्म भरा था वो भरा था 8.5 लाख में, और जो पेपर दिए वो 3.5 लाख के करीब दिए। तो बाकी जो बच के भाई वो भी तो, अभी तो बेरोजगारी रहे ना, तो वो भी तो आगे तैयारी कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दे तो कोई क्या दिक्कत है उसमें, तो उससे तो देखो आपका भी भला हो जाता है, हमारा भी भला हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा 5 मिनट फालतू लग जाएंगे, पर ये तो देखो यार तुम्हें पूरा, हम पूरा जो वो होता है, जो उसके चीज़ क्वेश्चन के बारे में होता है, क्या पूछा है कैसे पूछा है। और उसके साथ साथ हमने कुछ क्वेश्चन तो देखो यार ऐसे भी बताए थे कि इस क्वेश्चन इस पेपर में ये पूछा तो अगले में ये पूछ सकते हैं, देख लेना। और कुछ क्वेश्चन मैंने बताए भी थे, जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का था, जिसमें कि छोटे से काम में बहुत ज़्यादा लोग लगे रहते हैं, तो भाई वो अगले पेपर में आ गया था, समझ रहे हो। ये नहीं हुआ पेपर पता है, लेकिन अंदाजा आ जाता है कि ये इस लेवल पे पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई देखो तुम्हारी 4 शिफ्ट हो रही हैं, एक शिफ्ट एक मॉर्निंग शिफ्ट में 4 पेपर आ रहे हैं, 4 पेपर शाम को आ रहे हैं, 8 पेपर तो यही हो गए, 8 पेपर 800 पेपर ये हो गए, समझ रहे हो। 800 क्वेश्चन तो यही हो गए, 8 पेपर हो गए, और 8 3 24, देखो कितने क्वेश्चन हो गए भाई। तो इतने क्वेश्चन यार कौन कहाँ से निकालेगा, तो वही एक दूसरे से रिलेट ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है भाई। उसके बाद चलो यही था फिजिकल के लिए मैंने डेट बता दी है।
और अपना भाई फिजिकल की तैयारी मारो, आंसर की डेट बता दी है, और जो कट ऑफ है ये भाई आप देख लेना, गुना 7 बुलाएंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट हो या किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई भी और अपना पर्सनल डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भाई जरूर पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना फील फ्री करो, आपका ही भाई है। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। और हम यही दुआ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा के लोगों के घर में खुशी आए, ये दिवाली के बाद आपका रिजल्ट फाइनल हो और आपका ज्वाइनिंग आ जाए। तो चलिए भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और जय हिंद।